हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। देखिए आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास, नया टॉपिक, उसी उत्साह रोमांच के साथ फिर लेकर आए हैं। क्योंकि बच्चों कमेंट आ रहे हैं, सर 2 दिन हो गए सर आपने कोई एयरफोर्स का वीडियो अपलोड नहीं किया, सर एग्ज़ाम हम लोग के अक्टूबर में लगे हैं। तो हमने आप बच्चों से कहा था कि BHU का एग्ज़ाम पहले है। आज देखिए BHU का एग्ज़ाम है शाम को 4 बजे से, आप सबको पता होगा, जिसके लिए हमने आपको 3 वीडियो बनाए हैं 3 दिन में। उससे आपको एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट में हेल्प मिलेगी। आज देखिए हम एयरफोर्स के लेके आए हैं। इस एयरफोर्स के हिसाब से आपने बच्चों ने कहा भी था कि सर अगर कुछ फर्स्ट पेपर में आप बना दे तो कैसा रहेगा। तो देखिए हमने BHU का जो बनाया था वीडियो, आपका पार्ट 2 का बनाया था, न्यूक्लियर फिजिक्स के अकॉर्डिंग चला था। न्यूक्लियर फिजिक्स आपका नाभिकीय भौतिकी बहुत इंपॉर्टेंट खंड है जिसका हम यूज करते हैं। आज देखिए जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, उसका फर्स्ट पार्ट का लेकर आए हैं। उसका टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। बहुत अच्छा टॉपिक है। आज का पार्ट 4 वीडियो है देखिए आपके लिए। अब ज़रा टाइम वेस्ट ना करें। आप सभी के सहयोग से कल शाम को हमारे 31 दिनों में 1K हो गए। ये सभी आप लोगों का ही सहयोग है, आप लोगों का प्यार है। और आपके जो कमेंट आते रहेंगे उसका हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाते रहेंगे। आपके जो एग्ज़ाम दिक्कत कर रहे हो वो बताइए। कुछ बच्चों को मैसेज परसों आए थे कमेंट, सर NTPC का एग्ज़ाम है, बिल्कुल बताइए मुझको। मैं आपको फिजिक्स टॉपिक संबंधित जो मुझसे आपकी हेल्प हो सकेगी वो मैं करूँगा। क्योंकि आप हमारे लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारी नहीं बल्कि आपकी क्लास है। आइए चलते हैं टॉपिक में। देखिए आपको टॉपिक लेकर आए एयरफोर्स नेवी पॉलिटेक्निक क्लासेस का वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है। 3 वीडियो हम बना चुके हैं और आप सभी के सहयोग से फर्स्ट वीडियो हमको लगभग 6 से ऊपर व्यूज से मिल जाए 3 दिन के अंदर। इससे पता चलता है कि आप लोग हमारा ध्यान दे रहे हैं और ऐसे ही आपका ध्यान हम देते रहेंगे। पार्ट नंबर 4 देखिए टॉपिक लेकर हम क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। इससे एग्जाम में 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 100% आते हैं। वृत्तिगत के अकॉर्डिंग, गति के अकॉर्डिंग, समान वृत्तिगत के अकॉर्डिंग, क्या होती है वृत्तिगति, इसका यूज कैसे करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसके अनुप्रयोग क्या क्या कहलाते हैं, कहाँ पे इसका किस तरह कैसे करते हैं, वो सब आपको बताएंगे। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको और समझ में आएगा। देखिए सर्कुलर मोशन चले वृत्तिगति। सबसे पहले टॉपिक क्या आता है, वृत्तिगत की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होती है। वृत्तिगत डेफिनेशन पहले समझे हम लोग। डेफिनेशन देखिए सर्कुलर मोशन नाम ही है, सर्कुलर मोशन, सर्किल से बना मोशन। क्लियर हुआ, सर्किल से बना मोशन सर्कुलर मोशन, वृत्त से बना वृत्तीय। सपोज एक पॉइंट आपने ऐसे कोई ले लिया, चार्ज ले लिया, इस पॉइंट के चारों आपने डिस्टेंस ली, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कोई दूरी यहाँ पे ऐसे पकड़ ली, अब इसके राउंड आपने पूरा इसको देखिए राउंड कराया, ये बना एक सर्किल आपको दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है, गोल कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, भूगोल का नाम गोल होता है। अब देखिए आप इसको लेके देखिए आए, ये आपका सेंटर हो गया इसका, इसको आपने ऐसे माना, ओ इसका सेंटर है, ठीक क्लियर है। यहाँ पे पॉइंट है M द्रव्यमान का, इसको पॉइंट P मान लीजिए। P M है, जिस कण रखा है, कण है ये, कण पार्टिकल कोई रखा है, उसका द्रव्यमान क्या है, कण दिख रहा है बड़ा बड़ा। अब देखिए इसको आप मूवमेंट कराएंगे तो इसकी जो दिशा रहेगी हमेशा कहाँ रहेगी, स्पर्श रेखा दिशा में। याद है ना, स्पर्श रेखा खींचना पड़ा होगा, ये उसकी दिशा होगी हमेशा क्या बताएगी, स्पर्श रेखा को। जैसे पॉइंट यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी दिशा कहाँ रहेगी, ऐसे। यहाँ पहुँचा, दिशा कहाँ हुई, ऐसे। यहाँ पहुँचा, दिशा कहाँ हुई, ऐसे। तो आपको दिख रहा है, ये आप V1 मान लीजिए, या V2 मान लीजिए, या V3 मान लीजिए, या V4 मान लीजिए। क्लियर हुआ। जब आगे आप बढ़ते हैं क्रम से तो हर बिंदु पर देखिए इसकी चाल क्या हो रही है, बदल रही है। नहीं, चाल का परिमाण नियत रहेगा, दिशा बदल रही है। मिला एक पॉइंट, देखिए चाल नहीं बदल रही है। अगर चाल बदलेगी तो वृत्तिगत नहीं होगी बेटा। तो क्या बनी परिभाषा, जब कोई कण, जब कोई पिंड किसी बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर नियत वेग से गति करता है तो कण की इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आ रहा है क्लियर, समझ अच्छे से आ रहा है डेफिनेशन। फिर एक बात सुनिए, जब कोई पिंड किसी बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर नियत वेग से गति करता है तो कण की इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इंपॉर्टेंट, वृत्तिगत के लिए एक पॉइंट आता है अभिकेंद्र बल, चर्चा उसकी मैं करूंगा। अभिकेंद्र बल क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी बता रहा हूं आपको इसके एग्जाम्पल। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, चक्कर लगाना लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं परिक्रमा करना। ठीक, जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना, जब पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर तो वो भी वृत्तिगति करती है। पर उस पर जो एक बल उत्पन्न नाम दिया था मैंने भी, अभिकेंद्र बल। क्या लिया था, अभिकेंद्र बल। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के वृत्तिगति संभव ही नहीं है। वृत्तिगति होने का मतलब है कि अभिकेंद्र बल लग रहा है। अभिकेंद्र बल क्या होता है, जब कोई कण, देखिए ऐसे बना लीजिए इसको चाहे तो, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक, पॉइंट लिए ए,
इसको P माना आपने, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए, बना PQRS 4 पॉइंट। P पर देखिए क्या है V1। अब देखिए ध्यान रखिए, मैंने आपको क्या कहा था, परिमाण इसके क्या होंगे, समान होंगे, तो इसको आप V मान सकते हैं समझने के लिए। ठीक, तो देखो क्या हो गया, सबके वेग समान है कि नहीं, तो अगर वेग समान नहीं होगा तो वृत्तीय गति भी नहीं होगी। और अभिकेंद्र बल कैसे उत्पन्न होगा, जब कोई कण, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, जब कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके वेग का परिमाण तो बराबर रहता है, नियत रहता है, पर दिशा लगातार बदलती रहती है। बदल रही है, बदली, जब दिशा बदलती है तो उसके केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और अभिकेंद्र त्वरण के कारण एक बल कार्य करने लगता है, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तीन चीज साथ में है, परिवर्तन दिशा का, त्वरण अभिकेंद्र का, बल अभिकेंद्र का। तो क्लियर हुआ, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर नियत वेग से गति करता है तो कण के वेग का परिमाण नियत किंतु दिशा लगातार बदलती रहती है, जिससे उसके केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। एरो कहाँ लगाएंगे सर, जहाँ लगवा दें आप, नहीं भाई केंद्र की ओर लगेगा। हम क्यों लगवा देंगे, हमारे लगाने से होता तो हम तो कहते लगाओ, लेकिन कहाँ लगता है, वो तो आप लगाएं तब लगेगा। तो केंद्र की ओर त्वरण आपका लगेगा और दिशा बल की भी कहाँ रहेगी, इसी तरफ रहेगी। जिस तरफ ए रहेगा उस ओर एफ भी लगेगा। एफ सदिश राशि है, आप वेक्टर लगा सकते हैं एफ के ऊपर। ठीक, सदिश क्लास आपको बच्चों ने कमेंट करेंगे मैसेज, तो उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा टॉपिक बना के। क्लियर हुआ, केंद्र की ओर बल कार्य करता है, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। आ रहा है बेटा समझ में अच्छे से। अभिकेंद्र बल क्या होता है, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर नियत वेग से गति करता है उस समय वेग का परिमाण नियत किंतु दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है, जिससे उसके केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है और उस त्वरण के कारण एक बल कार्य करने लगता है, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा आपने, F बराबर mv²/r। F क्या है, फोर्स, m क्या है उसका द्रव्यमान, v क्या है उसका वेग, r क्या है उसकी त्रिज्या। देखो v वेग आ रहा है ना सबका, r उसकी त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, ये आपकी ये पॉइंट आ रहा है समझ में। क्लियर हो वृत्तीय गति, तो एग्जाम्पल समझ में आया। फिर जब सूर्य के चारों घूमती है तो उसे अभिकेंद्र बल कहाँ मिलता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से। अभिकेंद्र बल हमेशा कन्वर्ट होता है, अभिकेंद्र बल कभी ऐसे नहीं प्राप्त होता, कन्वर्ट होकर रूपांतरित रूप में प्राप्त होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों घूमती है तो उसे अभिकेंद्र बल कहाँ मिलता है, बोलिए कहाँ मिलता है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल से। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में पूछे आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, कौन सी गति है, तो वृत्तीय गति है। कहाँ से बल मिल रहा है इसको बताइए, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो बताइए कहाँ से मिल रहा है इसको, सोचिए। चक्कर लगाते हैं कहाँ से मिल रहा है, अभिकेंद्र बल मिल रहा है नाभिक के वैद्युत आकर्षण बल से। ये देखिए नाभिक हो गया, ध्यान देना फिगर, ये आपका नाभिक हो गया, ये क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके चारों घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ घूमा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, ये पहुँचा, ये इलेक्ट्रॉन पहुँचा, तो जो इलेक्ट्रॉन चारों घूम रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक। तो नाभिक कैसा होता है, नाभिक क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित, तो नाभिक क्या हुआ बेटा, पॉजिटिव। नाभिक कैसा हुआ, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, निगेटिव, निगेटिव माने ऋणावेशित। आ रहा है, ये पॉजिटिव पार्टिकल हुआ, ये निगेटिव पार्टिकल हुआ। अब देखिए प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, तो इनके क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, आ जाएगा। तो लैंग्वेज क्या बनी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं क्योंकि वृत्तिगत होती है, वृत्तिगत में क्या उत्पन्न होता है, अभिकेंद्र बल उत्पन्न होता है। अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, वैद्युत आकर्षण बल से। वैद्युत आकर्षण बल कहाँ से बना, इलेक्ट्रॉन के माइनस से और नाभिक के प्लस से। क्लियर हुआ, आ रहा समझ में अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर। दो पॉइंट आपके एग्जांपल ये हो गए, और भी कई एग्जांपल हैं। जैसे अब मैं कुछ ओरल बता देता हूं आपको। जैसे किसी धागे से एक पत्थर को आप ऐसे बांध लीजिए, ऐसे बांध के घुमाइए, तो वो भी क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा। अब कहे सर उसमें बल कहाँ से लग रहा है, धागे में कहाँ लगेगा, पत्थर में कहाँ से आएगा, न वो इलेक्ट्रॉन है, न प्रोटॉन है, न कण है, कैसे घूमेगा, क्योंकि उस पर तनाव रहेगा, धागे का तनाव काम करेगा ना। और जब धागे से बांध के घुमाओगे ऐसे करके, जितनी रस्सी का तनाव रहेगा, जितना धागा टाइट रहेगा उतना वो घूमेगा। कभी छोटे पतंग फंसाया है, नहीं, पतंग लंगड़ बनाते हैं, धागे से खींचते हैं,
तो क्या करते हैं, वृत्तिगत नहीं होती, उसे कहते हैं पतंग खींचना। तो वैसे ही जब पत्थर धागे से बांध ले और ऐसे आप घुमाएंगे तो वो भी क्या करेगा, वृत्तिगत करेगा। और विकेंद्र बल कहाँ मिलेगा, रस्सी के तनाव से। याद रखिएगा, रस्सी के तनाव से। अगर आपको इसका टॉपिक डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं इसका वीडियो आपके लिए बना दूंगा, क्योंकि क्लास आपकी है। आप जैसे कहेंगे वैसे मैं टॉपिक आपको एयरफोर्स के बनाते जाऊँगा। ठीक, टीचर जैसे मैंने बनाना शुरू किया था, देखिए आज 5 डे हो गए और मेरा 4th वीडियो आ रहा है आपके पास कंप्लीट। देखिए मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ आपके लिए। अब देखिए आपका इसी आगे पॉइंट चलते हैं हम लोग हैं। तो एक और पॉइंट आपका आता है कि जब कोई वाहन किसी मोड़ से मुड़ता है, जैसे कोई वाहन है, सपोज वाहन कहाँ दिखाए आपको, जगह पर गई, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसकी सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। ओके, देखिए जैसे कोई वाहन मोड़ से मुड़ता है, तो जब वाहन मोड़ से मुड़ रहा है उस पर विकेंद्र बल कैसे लगेगा, उसके जो वाहन के टायर होंगे और जो सड़क का तल होगा उनके बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स से क्या मिला, क्या मिला, अभिकेंद्र बल। इसको इस तरह से करते हैं, F बराबर FS है। F क्या होता है मालूम, अभी बताया मैंने, अभिकेंद्र बल mv²/r। और FS क्या होता है, घर्षण बल μs/r। इसका फॉर्मूला आपको बताएंगे बाद में, जब फ्रिक्शन एक टॉपिक पढ़ाएंगे तब। R क्या होता है, प्रतिक्रिया बल। μs क्या होता है, घर्षण गुणांक। FS क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, घर्षण बल। ठीक, अब ये देखिए कन्वर्ट करिए इसको, तो mv²/r। यहाँ क्या बना, देखिए μs, ध्यान दीजिएगा, μs को रख सकते हैं आप घर्षण गुणांक के रूप में है, तो इससे आप tan थीटा भी यूज कर सकते हैं, tan थीटा। और r क्या हुआ, देखिए आपका mg। देखिए m से m क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा, v²। g को बटे करिए तो gr बराबर क्या बचा, tan थीटा। देखिए नया फॉर्मूला आ गया, tan थीटा बराबर v²/gr। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कक्षा 11 में, बहुत पूछा था इससे क्वेश्चन। क्लास 11 की आप 12th की कोई दोनों आपके आते हैं एयरफोर्स एग्जाम में, तो आपको वहाँ से क्या होगा, क्लियर होता जाएगा। और जो आपको डाउट रहेगी वो आपको हम बताते जाएंगे। समझ में आ रहा, अच्छे से क्लियर हो रहा है। इस समय गर्मी 4-5 दिन बहुत पड़ रही है, तो आप देख रहे होंगे बार बार में पसीना पहुँचता पड़ता है। अगर इसको एकदम निचोड़े तो पूरी बाल्टी भर जाएगी, लेकिन बाल्टी चूँकि रखी नहीं तो क्या होगा, गीला हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, tan थीटा v²/gr। देखिए कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं हम, और उसके बाद अगर आप हम लाइक ना करें तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी है। देखिए तो क्या बना फॉर्मूला, tan थीटा v²/gr। ये मोड़ पर क्या झुकाव है, क्या है, मोड़ पर झुकाव। जब कोई वाहन मोड़ से मुड़ेगा, उसका एंगल अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तभी वो मुड़ पाएगा, अगर नहीं करता है तो फिसल जाएगा। क्योंकि इसका एक फॉर्मूला निकलता है, जो उसकी चाल होती है वी मैक्स, यानी जो उसकी वाहन की जो चाल होती है, समझ लीजिए, पहले इसको बाद में बताएंगे। जो वाहन की चाल होती है उसका चाल का मान, अगर एक फॉर्मूला होता है वी मैक्स बराबर √μs/gr। इस चाल से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वाहन क्या होगा, फिसल जाएगा। इसकी मतलब चाल का मान इसके मान से कम होना चाहिए। खैर वो तो बात की बात है, सवाल लगवाएंगे आपको न्यूमेरिकल तो बता देंगे। अभी क्या बता रहे लोग, मोड़ पर झुकाव। तो जैसे आप कोई वाहन मोड़ से मोड़ रहे हैं, तो आपको ये रास्ता जा रहा है, ये आपके घर का रास्ता है, घर रास्ता में पता नहीं आपका, फिर हम बता रहे हैं, ये मेरे घर का रास्ता है, ये आपके घर का रास्ता है। हम ऐसे मुड़ते हैं, तो क्या ऐसे मुड़ सकते हैं, यस सर मुड़ सकते हैं, मगर नाली भी है, गिर जाएंगे। अरे देखिए हम यहाँ से चल रहे हैं अपने घर से, ये आपका घर है, ये हमारा घर है, हम यहाँ से चले मुड़े, लेकिन अगर जैसे मुड़ जाएंगे 90 तो हम गिर जाएंगे। यहाँ पे नाला है, फिर आप कहीं से गंदे हो या फिर कल आइएगा, तो हमें ऐसे मुड़ना पड़ेगा, ऐसे। बना मोड़ कि नहीं बताइए, बना मोड़, जैसे फिजिक्स में होता है गठजोड़, गठजोड़, वैसे ही आपका मोड़। तो वाहन हम ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मुड़ेगा, तो कहाँ मिला, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स मिला। वो क्या बन गया, अभिकेंद्र बल। ये जो मैंने वीडियो बनाया व्यक्तिगत सर्कुलर मोशन का, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया था मैंने, कॉन्सेप्ट में कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपके कैसे काम आ रहा है। ठीक है, अभिकेंद्र बल बताया मैंने, अभिकेंद्र त्वरण बताया, वृत्ति गति बताई, उसके एग्जाम्पल बताए, उसका एक फॉर्मूला बताया। अब इसके अगली जब क्लास आपको बताएंगे, तो अगर आप मुझे मैसेज कमेंट करेंगे तो इसके मैं वे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक लगाऊंगा। ये बेसिक मेरा वीडियो था आज का, जिससे आपको सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ वृत्ति नॉलेज मिले, कुछ डिस्क्रिप्शन नॉलेज मिले। क्योंकि 12th के बाद आप जो बच्चे एग्जाम देते हैं एयरफोर्स का, उन्हें 11th का भूल जाता है, क्योंकि 11th का एक साल पढ़े हो जाता है बेटा। तो इसलिए मैं आपके लिए 11th का लेकर टॉपिक आया हूँ फर्स्ट पेपर का, क्योंकि मैंने जितने भी तक वीडियो बनाए आपके एयरफोर्स के, सब सेकंड पेपर से बनाए हैं। फर्स्ट पेपर का पहला वीडियो है मेरे लिए। अगर आपको और टॉपिक कुछ चाहिए हो तो मुझे आप मैसेज करिएगा, मैं उसी में इसे ऐड करता जाऊँगा एयरफोर्स में। पार्ट 4 मेरा था, पार्ट 5 जब आएगा तो इसके बारे में और मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, इतना मैंने आज आपको आइडिया बता दिया कि सर्कुलर मोशन है क्या, वृत्तिगत का यूज कैसे होता है। अब उसके अनुप्रयोग वगैरह आगे जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा हो कि सर ने कुछ किया हमारे लिए, हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वृत्तिगत के बारे में, सर ने जो एग्जाम्पल बताए वो हमें कुछ समझ में आए, अगर आपको लगे कि हमने जो पसीना बहाया उसका कुछ मोल है, जबकि आपको पता है आपकी मेहनत, हमारी मेहनत अनमोल है, लेकिन आप जितना भी करें इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि पसीने का घोल है और आप ध्यान देंगे
ठीक, तो आपको पता है पृथ्वी क्या है, एक बहुत बड़ा होल है। ठीक, तो मेरी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। कॉम्प्लीमेंट आपके लिए थैंक यू। सर क्या कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुनाना ही पड़ता है, बिना कहानी सुना कोई थोड़ी आती है। विज्ञान मतलब कहानी, और जिसके घर में नहीं होती है नानी, उसे कौन सुनाएगा कहानी, इसलिए मैं सुना देता हूँ आपको। चलिए अब क्लास ओवर करते हैं आज की। और आपको अगर अच्छी लगी हो मेरी क्लास तो ऐसे आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे आप लोग सहयोग से 31 डेज़ में हमारे 1K हो गए हैं, हम चाहते हैं और आप इससे आगे बढ़ाएं और जल्दी जल्दी हमारा ये के हो जाए और हम लोग भी साथ में के करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।